तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर carries an electric current of 1.6 ampere when its ends are connected to a 2-volt battery. Mobility of electrons in the conductor is alpha into 10 to power of minus 3 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, आपको अल्फा की वैल्यू पता करनी है। और क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर 28 पर मीटर क्यूब एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो बोला गया है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा है एक्चुअली में। तो कह रहा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर इज दिस वैल्यू। ओके, तो मोबिलिटी से को हम कैसे डिनोट करेंगे? मोबिलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, मोबिलिटी इज इक्वल टू वीडी मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इस केस में आपको क्या क्या चीजें दी हुई है? देखो वीडी तो आपको डायरेक्टली दिया नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज दी हुई है दैट इज इन करंट। ओके, और करंट के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, I इज इक्वल टू NeAVD। यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लोगे इन द टर्म्स ऑफ करंट। तो आप लिखोगे VD इज इक्वल टू I अपॉन NeA। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ दी है और बैटरी जो लगाई गई है उसका पोटेंशियल दिया हुआ है। तो ई को क्या लिख सकते हो, आपको ई को लिख सकते हो ई इज इक्वल टू वी बाई एल। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को, मतलब वी डी वाली वैल्यू को और ई की वैल्यू को यहाँ पर हम रखते हैं। तो मोबिलिटी जो आएगा दैट इज म्यू इज इक्वल टू वी की वैल्यू हम रखेंगे दैट इज आई अपॉन एन ई ए अपॉन वी बाई एल। ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा आई इंटू एल अपॉन क्या आया, एन ई ए इंटू ई। बात क्लियर हो गई? वैल्यूज को रख देते हैं डायरेक्टली। तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या दी हुई है, आई की वैल्यू दी हुई है 1.6 एम्पियर। ओके, लेंथ जो दी है दैट इज इन 2 मीटर, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो आप। एन की वैल्यू देखो क्या दी है, 5 इंटू 10 टू पावर 28। ठीक है, 5 इंटू 10 टू पावर 28 जो दिया था इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, तो 5 इंटू 10 टू पावर ऑफ 28 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 19। अच्छा, एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया को बड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पर 0.2 mm स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 10 टू पावर ऑफ माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो 10 टू पावर ऑफ माइनस 6 होगा। सो आप लिखोगे मल्टीप्लाइड बाई 0.2 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 6, एरिया हो गया। अच्छा, v क्या था, v इज द पोटेंशियल। ओके, दैट इज नॉट अ वेलोसिटी, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो अगर आप देखने की कोशिश करो तो यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं आसानी से। ठीक है, और ये 1.6 ये 1.6 से कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अगर आप यहाँ पर सही से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन, देखो ये 5 टू 10, यहाँ पर देखो 5 टू 10, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ आया 10 टू पावर ऑफ 28। ओके, माइनस ऑफ यहाँ पर आएगा 19 माइनस ऑफ 6। ठीक है, तो ये आया 10 टू पावर 28 माइनस, ये प्लस का है। और यहाँ पर देखो अगर हम 19 प्लस 6, 19 और 6 दोनों को अगर हम कर दें तो देखो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 टू पावर ऑफ 28। ओके, माइनस ऑफ दैट वैल्यू कम्स टू बी आर, यू कैन से दैट वैल्यू कम्स टू बी आर 25। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 10 टू पावर ऑफ माइनस 10 टू पावर ऑफ प्लस 3, 10 टू पावर ऑफ प्लस 3। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप आंसर को देखो तो यह आया 10 टू पावर ऑफ माइनस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर ऑफ माइनस 3। ठीक है, तो अगर आप इसको कंपेयर कर दोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, अगर आप इसको, इस वैल्यू को जो हमने सॉल्व किया, ठीक है, ये वाला, और इसको कंपेयर कर दोगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी क्या, अल्फा इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1। सो यू कैन पुट 1 इन दिस प्लेस।